सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के त्रयोदश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है साइना नेहवाल। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और साइना नेहवाल के विषय में जानते हैं। त्रयोदश पाठ साइना नेहवाल। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के विषय में बताया गया है। तो बच्चों, जो ये आपका पाठ है साइना नेहवाल, इसमें साइना नेहवाल के माध्यम से बताया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के विषय में। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और इस कार्यक्रम के विषय में जानते हैं। भारतीय प्राय जनः परिवारस्य पूर्णतायै पुत्रम एव इच्छन्ति। भारत में प्राय लोग अपने परिवार की पूर्णता के लिए पुत्र की इच्छा रखते हैं। पुत्रिया अपेक्षा पुत्र से महत्वम अधिकम अस्ति। पुत्रियों की अपेक्षा बेटियों की अपेक्षा बेटों का महत्व अधिक है। एतत् न समीचीनम, यह ठीक नहीं है। एतस्या रूढ़िगत मानसिकताया परिवर्तनार्थम भारत सर्वकारेण बालारक्ष्यताम बाला पाठ्यताम अभियानस्य आरंभ कृतः। इस रूढ़िगत मानसिकता परंपरा को बदलने के लिए ही भारत सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान की शुरुआत की गई। ये अभियान प्रारंभ किया गया। एतस्य अभियानस्य मुख्यम लक्ष्यम सामाजिक दृष्टियां परिवर्तनम अस्ति। इस अभियान का, इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य सामाजिक दृष्टि में परिवर्तन करना है। इसीलिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरुआत किया है कि जिससे लोगों की मानसिकता बदले, वो इस सोच से बाहर निकले कि जीवन में केवल बेटा ही महत्वपूर्ण होता है, बेटी की कुछ भी कीमत नहीं होती। तो इस मानसिकता से निकालने के लिए लोगों को, रूढ़िवादी जो ये मानसिकता है उससे निकालने के लिए लोगों को सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है। आगे पढ़ते हैं। एतस्य उपक्रमस्य मुख्यानि लक्षणानि सन्ति। इस उपक्रम के जो ये कार्यक्रम है इसके मुख्य लक्ष्य हैं, मुख्य विशेषताएं हैं। लिंगान रूपम भेदभाव से निषेधा। लिंग के अनुसार जो भेदभाव किया जाता है वो रोकना। बालिका नाम संरक्षणम संवर्धनम च, और लड़कियों की सुरक्षा और वृद्धि, कि उनकी सुरक्षा भी की जाए और उनकी वृद्धि की जाए, क्योंकि दिन पर दिन लड़कियों की संख्या देश में कम होती जा रही है। बालिका नाम शिक्षा सहभागिता च, और बालिकाओं की, लड़कियों की शिक्षा में सहभागिता हो, यानी कि वो भी शिक्षा प्राप्त कर सके बराबर लड़कों के। आगे पढ़ते हैं। एतस्य अभियानस्य विवर्धनाय भारतस्य युवा पुत्री पद्मश्री विभूषिता साइना नेहवाल स्व योगदानम ददाति। इस अभियान को बढ़ाने के लिए भारत की युवा पुत्री पद्मश्री से विभूषित साइना नेहवाल अपना योगदान देती हैं। एताम को न जानती, इनको कौन नहीं जानता। तो इस अभियान को बढ़ाने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ाने के लिए आगे साइना नेहवाल भी अपना योगदान दे रही हैं, जिनको पद्मश्री से विभूषित किया गया है। आगे पढ़ेंगे। साइना नेहवाल भारतीय युवती नाम आदर्श अस्ति। साइना नेहवाल भारतीय युवतियों के लिए, भारतीय महिलाओं के लिए आदर्श हैं। साइनाया जन्म हरियाणा राज्यस्य हिसार प्रदेशे 17 मार्च 1990 तमे वर्षे अभवत। साइना का जन्म हरियाणा राज्य के हिसार प्रदेश में 17 मार्च सन 1990 ईस्वी में हुआ। तस्य पितु नाम हरवीर सिंह मातु च नाम उषा रानी अस्ति। इनके पिता का नाम हरवीर सिंह और माता का नाम उषा रानी है। माता पितरो प्रथमा पुत्री चंद्रांशु। माता पिता की पहली पुत्री चंद्रांशु है। प्रथमाया पुत्र्या जन्मना सप्तवर्षाणाम अनंतरम साइनाया जन्म अभवत। पहली पुत्री के जन्म के 7 वर्ष बाद साइना का जन्म हुआ। द्वितीय वारम अपि बालिकाया जन्म कारणात् तस्य पितामही अतीव विषादम अनुभूतवती। दूसरी बार भी कन्या के जन्म लेने पर, लड़की के जन्म लेने पर उनकी जो दादी थी बहुत दुखी हुई, बहुत उन्होंने दुख का अनुभव किया। परंतु ऐसा एव पुत्री स्वपरिश्रमेण समस्त परिवारस्य देशस्य च कीर्तिं समग्रे विश्वे वर्धितवती।
परंतु आज यही पुत्री अपने परिश्रम से अपने पूरे परिवार और देश का सम्मान कीर्ति पूरे विश्व में बढ़ा रही है। अति प्रभाते षड्वादने उत्थाय गृहात् 20 किलोमीटर दूरे क्रीड़ांगणम गच्छति स्म। यह बहुत सवेरे जल्दी उठकर 6 बजे उठकर अपने घर से 20 किलोमीटर दूर क्रीड़ा खेल के मैदान में जाती थी। होराद्वयम् तत्र अभ्यासम कृत्वा सा विद्यालयम गच्छति स्म। और वहां पर 2 घंटे तक अभ्यास करने के बाद विद्यालय जाती थी। सायं पुनः क्रीड़ांगणम गत्वा अभ्यासम करोति स्म। और शाम के समय फिर से खेल के मैदान में जाकर अभ्यास करती थी। एतदर्थम तस्या पितु मातु च महतम योगदानम आसीत्। और उनके इस कार्य में उनके माता पिता का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। साइनया स पितरो अपनी संघर्षम कृतवन्तु। साइना के साथ साथ उसके माता पिता भी संघर्ष करते थे। तो जो साइना जी का क्या था रूटीन कि वो बहुत सुबह जल्दी उठ जाती थी और 6 बजे खेल के मैदान में जाकर 2 घंटे तक अभ्यास करती थी। उसके बाद विद्यालय जाती थी और विद्यालय से आकर फिर से खेल के मैदान में जाकर अभ्यास करती थी। ये उनका परिश्रम ही था कि आगे जाकर उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। पूर्वे सा बहुवारं पराजयं प्राप्तवती परंतु बैडमिंटनम स्पर्धाया कृते तस्या मनसी कटिबद्धता आसीत्। पूर्व में शुरुआत में पहले तो उनको बहुत बार पराजय प्राप्त हुई, बहुत बार उनकी हार हुई, लेकिन बैडमिंटन की प्रतियोगिता के लिए उनके मन में दृढ़ संकल्प था। अगर हमारे मन में किसी चीज के लिए दृढ़ संकल्प होता है तो हम उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। गुरुजनानां मार्गदर्शनेन ज्येष्ठानां सहायतया च सा स्वलक्ष्यं साधितवती। गुरुजनों के मार्गदर्शन से और बड़ों की सहायता से उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। संप्रति भारतीय बैडमिंटन स्पर्धकेषु साइना नेहवाल अति उत्तमा अस्ति। आज भारतीय बैडमिंटन में साइना नेहवाल बहुत उत्तम है। विश्व बैडमिंटन मंडलेन सा प्रथमे क्रमे उद्घोषिता अस्ति। विश्व बैडमिंटन मंडल ने इनको प्रथम क्रम पर घोषित किया है। सा कराटे स्पर्धायाम अपि ब्राउन बेल्ट इति उपाधिं प्राप्तवती। इन्होंने कराटे प्रतियोगिता में भी ब्राउन बेल्ट की उपाधि हासिल की है, प्राप्त की है। साइना प्रथमा क्रीडावलवी अस्ति या प्रथम बैडमिंटन स्पर्धायां विजयम अर्जितवती। साइना प्रथम महिला खिलाड़ी है जिसने बैडमिंटन स्पर्धा जीती है, विजयी हुई है वो उसमें। सा लंदन ओलंपिक 2012 स्पर्धायां कांस्य पदकम प्राप्तवती। इन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें कांस्य पदक प्राप्त किया। अपि च प्रकाश पादुकोणस्य अनंतरम ऐसा प्रथमा भारतीय महिला अस्ति या विश्व प्रथम स्थानम लब्धवती। और यह प्रकाश पादुकोण के बाद ऐसी प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिसने विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तस्या जीवनात् एतमेव संदेशम प्राप्तुम यत् परिश्रमस्य विकल्प न भवति। इनके जीवन से हम यही संदेश प्राप्त करते हैं, इनके जीवन से हमें यही संदेश मिलता है कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। अगर हम जीवन में परिश्रम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। सततम परिश्रम में वयम लक्ष्यम साधितुम शक्नुम। अपने लगातार परिश्रम के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य को साध सकते हैं। साइना 120 कोटि भारतीय यानाम गौरवम अस्ति। साइना 120 करोड़ भारतीय लोगों का गौरव है। सर्वसाम भारतीय महिलानाम प्रतिनिधि अस्ति। और सभी भारतीय महिलाओं की, भारतीय स्त्रियों की प्रतिनिधि है। तो बच्चों हमने आज पाठ पढ़ा साइना नेहवाल, जिसका हमने अच्छी प्रकार से उच्चारण के साथ अध्ययन किया। हमने जाना कि किस प्रकार से साइना जी ने अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त किया, कठिन परिश्रम और मेहनत के द्वारा। तो हमें भी अपने जीवन में कभी भी मेहनत को नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के विषय में भी सीखा। तो चलिए अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ
पूर्णताएं पूर्णता के लिए वर्धती बढ़ाती है, रूढ़िगत परंपरागत बहुबारम अनेक बार मानसिकता मानसिकता स्पर्धा या प्रतियोगिता का सर्वकारा सरकार कृत्य के लिए रक्ष्यताम बचाओ कटिबद्धता दृढ़ संकल्प पाठ्यताम पढ़ाओ ज्येष्ठानाम बड़े लोगों की अभ्यानम अभ्यान होराद्वयम 2 घंटे तक विवर्धनाएं बढ़ाने के लिए एतदर्थम इसके लिए आदर्श आदर्श साधितुम पूरा करने में विकल्प पर्याय प्रतिनिधि प्रतिनिधि विषाद दुख अर्जितवती प्राप्त किया। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद कर लेंगे जिससे आपको भाषा समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम उचितम उत्तर प्रथम व्रतम रचित सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को रंगना है। तो चलिए करते हैं। नंबर 1 भारतीय प्राय जना परिवार से पूर्णताए रिक्त स्थान एवं इच्छन्ति। भारत के लोग अपने परिवार की पूर्णता के लिए क्या चाहते हैं? पुत्रम पुत्रिम उभो सत्यम उभो असत्यम। परिवार की पूर्णता के लिए वे पुत्र चाहते हैं। तो हमारा ए विकल्प है पुत्रम जो बिल्कुल सही है। तो चलिए ए विकल्प पर लगाते हैं, ए पुत्रम। नेक्स्ट करेंगे साइना नेहवाल रिक्त स्थान विभूषिता अस्ति। भारत रत्न पद्मश्री पद्म विभूषणा पद्म भूषणा। तो साइना नेहवाल विभूषित है, उन्हें क्या मिला है? पद्म श्री। तो बी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए बी विकल्प पर लगाते हैं। नेक्स्ट करेंगे साइना नेहवाल से जन्म रिक्त स्थान अभवत उत्तर प्रदेश पंजाब प्रदेश हरियाणा प्रदेश ओडिशा प्रांते। तो साइना नेहवाल जी का जन्म हुआ था कहां पर? हरियाणा प्रदेश में। तो लगाएंगे सी हरियाणा प्रदेश। सी इसमें हमारा विकल्प एकदम सही है। तो चलिए करते हैं, सी हरियाणा प्रदेश है। नेक्स्ट करेंगे चंद्रांशु साइना नेहवाल से रिक्त स्थान अस्ति। चंद्रांशु साइना नेहवाल की थी अनुजा अग्रजा माता माता मही। तो चंद्रांशु तो इनकी बड़ी बहन, बी अग्रजा यानी कि बड़ी बहन। तो बी विकल्प पर लगाएंगे, बी अग्रजा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान हमें भरना है उचित शब्द के द्वारा। तो चलिए हमने पाठ पढ़ा है, हम इसे आसानी से कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला पढ़ते हैं लिंगानुरूप भेदभाव से रिक्त स्थान। तो लिंग के अनुसार जो भेदभाव है वो समाप्त होना चाहिए, वो गलत है, निषेध है। तो क्या लिखेंगे? निषेध। बालिका नाम रिक्त स्थान संवर्धनम च। तो क्या आ जाएगा? बालिकाओं का बढ़ोतरी होनी चाहिए और उनके साथ साथ संरक्षणम, उनकी रक्षा भी होनी चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे साइना नेहवाल भारतीय रिक्त स्थान आदर्शा अस्ति। भारतीय युवतियों के लिए महिलाओं के लिए वो आदर्श है। तो क्या आ जाएगा? युवती नाम आदर्श अस्ति। होराद्वयम अभ्यासम तत्कृत्वा सा रिक्त स्थान गच्छति स्म। 2 घंटे तक खेल के मैदान में अभ्यास करने के बाद वह कहाँ जाती थी? वो जाती थी विद्यालयम। क्या लिखेंगे? विद्यालयम। नेक्स्ट है सा कराटे स्पर्धायाम अपि रिक्त स्थान इति उपाधिम प्राप्तवती। उन्हें कराटे प्रतियोगिता में उपाधि मिली थी, कौन सी? ब्राउन बेल्ट। ब्राउन बेल्ट की उपाधि मिली थी उन्हें। इसको साइना जी को ब्राउन बेल्ट। नेक्स्ट करेंगे ऐसा सर्वशाम भारतीय महिलाओं नाम रिक्त स्थान अस्ति। वो सभी भारतीय महिलाओं की क्या हैं? प्रतिनिधि। हमने पढ़ा था ना पाठ में, प्रतिनिधि अस्ति। रिक्त स्थान विकल्प न भवति। किसका कोई विकल्प नहीं होता? तो आ जाएगा परिश्रम से। परिश्रम का, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सततम परिश्रम में वयम रिक्त स्थान साधितुम लक्ष्यकनुम। वयम लक्ष्यम, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम लगातार परिश्रम
करते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के त्रयोदश पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के विषय में जाना, साइना नेहवाल जी के विषय में जाना है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे, शब्द अर्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।